स्वागत आप सभी का एक बार फिर। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं सौरभ आपके साथ, अनंत विजय जी, राहुल महाजन जी, समीर चौगांगर साहब हमारे साथ बने हुए हैं। अब जरा बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री के उस बयान की जिसकी इस वक्त देश में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, आलोचना भी खूब हो रही है। क्या है, प्रधानमंत्री को ऐसा शब्द बोलना चाहिए? शब्द क्या था? मुजरा। और एक बार नहीं, दो बार अलग अलग जगहों पर अपनी रैली में प्रधानमंत्री ने शब्द इस्तेमाल किया। एक जगह पर जाकर के बोला कि जिसको भी अपने वोट बैंक के सामने जाकर मुजरा करना है कर ले, मैं SC ST OBC का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को नहीं देने दूंगा। बिहार पहुंचे, बिहार में भी यही बात कही, लेकिन वहां लालटेन भी जोड़ दिया कि लालटेन लेकर के जिसको मुजरा करना है करता रहे, मैं आपका हक छीनने नहीं दूंगा। अब प्रधानमंत्री जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, और एक नहीं दो बार, तो इनको इसमें कहीं तो कोई टारगेट नजर आ रहा है। किसी के लिए तो निशाना है, किसके लिए है वही बात हम लोग करेंगे। लेकिन इसकी आलोचना प्रियंका गांधी ने कैसे की, तेजस्वी यादव ने कैसे की, और प्रधानमंत्री के एक्चुअल शब्द क्या थे, तीनों बातें आपके सामने रख रहा हूं, फिर बात करते हैं। आरजेडी, कांग्रेस, इंडी गठबंधन इस सच्चाई से इनकार नहीं कर सकते। ये संविधान बदलकर पूरे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं। लेकिन मैं भी आज बिहार की इस धरती से सामाजिक न्याय की पुण्य भूमि से देश को एक गारंटी देता हूं, बिहार को गारंटी देता हूं, SC ST OBC परिवारों को गारंटी देता हूं, अति पिछड़े परिवारों को गारंटी देता हूं, जब तक मोदी जिंदा है मैं SC ST OBC और अति पिछड़ों के हकों को छीनने नहीं दूंगा। ये मोदी की गारंटी है। मोदी के लिए संविधान सर्वोपरि है। मोदी के लिए बाबा साहब आंबेडकर की भावना सर्वोपरि है। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं SC ST OBC आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, इतनी भी अपनी असलियत मत दिखाइए। आपने देश को कहा है कि देश आपका परिवार है, परिवार समान है। परिवार का जो मुखिया होता है हमेशा परिवार के सदस्यों के प्रति और परिवार के सदस्यों के उनके प्रति एक आंखों की शर्म होती है, वो नहीं खोनी चाहिए। आज आपने मोदी जी का भाषण सुना, बिहार में भाषण दिए, आपने सुना होगा। मैं आ रही थी यहां, मैं उनका बिहार का भाषण देख रही थी, और ऐसे ऐसे शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए विपक्ष के नेताओं के लिए जो इस देश के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं इस्तेमाल किए होंगे। देखिए, प्रधानमंत्री पद का पूरा देश आदर करता है, हम भी आदर करते हैं। आपकी आस्था, आपकी आशाएं मोदी जी से एक समय में जुड़ी हुई थी। क्या मोदी जी की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो पद की गरिमा रखे, पद की मर्यादा रखे? आज जिस तरह से वो बोल रहे हैं, अफसोस की बात यह है बहनों और भाइयों कि इनकी असलियत दिखाई देने लगी है। हमसे डर गए क्या? और प्रधानमंत्री जी हार रहे हैं तो इस तरह का बयान दे रहे हैं। आप बताओ, एक 34 साल के बिहारी नौजवान को डरा रहे हैं। बिहारी गुजराती से डरता नहीं है। मोदी जी, ये झारखंड और दिल्ली नहीं है, ये बिहार। एक बार हाथ लगा करके तो दिखाओ। बिहारी है बिहारी।
किसी से डरता नहीं है बिहारी। हमारे भगवान कृष्ण का जन्म ही जेल में हुआ है, डरा किसको रहे हैं? हम लोग क्यों डरेंगे? लेकिन आप सोचो, एक 75 साल के बुजुर्ग एक 34 साल के नौजवान को धमकी दे रहा है कि तुम हमको चुनाव हरा रहे हो तो हम तुमको जेल भेज देंगे। वो वक्त जनता फैसला करेगी, हमारी मालिक तय करेगी। तेजस्वी यादव वाला कॉन्टेक्स्ट मैं आपको बताता हूं, उसकी अलग बात करूंगा बिहार की। लेकिन जो बातें, जो मुजरा शब्द जिस पर आपने प्रियंका गांधी का सुना बयान कि आंखों की तो कुछ शर्म करें मोदी जी। अब देखिए, वैसे तो मंगलसूत्र वाला बात जब प्रधानमंत्री ने कही थी तब भी ऐसे ही रिएक्शन आए थे। अब आज उन्होंने मुजरा शब्द का इस्तेमाल कर दिया है, 2 बार किया है। किसके लिए किया है, क्यों किया है? देखिए, एक तो सौरभ जी, चुनाव में कोई मर्यादा नहीं होती और मेरा मानना है कि होना भी नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री ने मुजरा शब्द का उपयोग किया है। अब मैं इसका एक दूसरा आपको काउंटर नैरेटिव देता हूं। मुजरा का मतलब क्या होता है? झुककर अभिवादन करना भी मुजरा का मतलब होता है। तो क्या वोटर के सामने विपक्षी दलों को झुककर अभिवादन करना, अगर कोई प्रधानमंत्री कोई सही इतना शालीन शब्द भी नहीं अच्छा, चलिए, आप कह रहे हो शालीन शब्द नहीं है। उन लोगों से पूछा जाना चाहिए जो स्टोव में लकड़ी जला के स्टोव जला रहे थे, तब स्टोव की कैसी कैसी व्याख्या आई थी, आपको याद है? लोगों ने स्टोव को चूल्हा बताया था कि अंग्रेजी में उसको चूल्हा कहते हैं। तो उन लोगों को अब मुजरा में वो मतलब जो तवायफ मुजरा कहती है वही दिखाई देता है, झुक के अभिवादन करने वाला मुजरा नहीं दिखाई देता है। मुजरा का सीधा सा मतलब ये, उन्होंने कहा अपने वोट बैंक के सामने मुजरा करो, झुक के अभिवादन करो। सीधे सीधे वो कह रहे हैं तुम्हें जाकर मुसलमानों को खुश करने के लिए उनके सामने नाचना है तो नाचो। हाँ, तो मतलब झुक के अभिवादन करो कह लीजिए, नाचो करिए, एक ही बात है। उसमें कोई, मुझे नहीं लगता है कि कोई आपत्तिजनक बात, जैसे प्रियंका जी कह रही हैं कि देश के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने इस शब्द का प्रयोग नहीं किया। हो सकता है इस शब्द का प्रयोग नहीं किया हो। देश के इतिहास में किसी सुपर प्राइम मिनिस्टर ने किसी को मौत का सौदागर भी नहीं कहा कभी। सोनिया जी ने कहा था, मोदी। हाँ, सोनिया जी ने कहा था। अब किसी को याद है? पिराना मछली तक कहा गया उनको, जो खून पीती है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की बातें चुनाव में होती हैं, और आप ही के चैनल पे इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि कुछ बातें कहनी पड़ती हैं, कुछ बातें अपने वोट बैंक को एनर्जाइज करने के लिए, दूसरे को डिमोरलाइज करने के लिए। ये आपने अच्छा याद दिलाया। मैं बता दूं व्यूअर्स को, रजत जी के साथ जो रिकॉर्ड तोड़ इंटरव्यू हुआ मोदी जी का, उसमें जब बात चली 1 नेशन 1 इलेक्शन की, तो उस पर रजत जी ने पूछा क्यों ये आप लाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए, इसमें पैसा बहुत खर्च होता है, देश में हर वक्त हर 2 महीने में कहीं ना कहीं चुनाव, 3 महीने में चुनाव होता रहता है, हमारे अफसर चले जाते हैं इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी में, तो अब काम रुक जाता है। तब उन्होंने उसके अलावा एक और बात कही कि चुनाव में जब हम जाते हैं तो हमें भी बहुत सी ऐसी बातें बोलनी पड़ती हैं जो अदरवाइज हम नहीं करेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि चुनाव में कोई मर्यादा नहीं होती, और मर्यादा होनी भी नहीं चाहिए। होनी क्यों नहीं चाहिए? लेकिन नहीं होनी चाहिए। चुनाव है। भाई, आप कहते हो ना इश्क और जंग में सब कुछ जायज है, ये जंग ही तो है डेमोक्रेसी की। यहाँ सब कुछ जायज है, अंत भला तो सब भला। अगर डेमोक्रेसी मजबूत हुई, अगर चुनाव ठीक तरीके से हुए, अगर वोट परसेंटेज बढ़ा, तो डेमोक्रेसी में क्या है? यही तो है। अब अगर 2 बात, आपको कोई हाय तौबा वाली बात नहीं लगती? नहीं, मैं मुझे तब भी हाय तौबा नहीं लगी थी जब मौत का सौदागर कहा गया था। तब भी मैंने यही कहा था कि ठीक है, उनका मतलब है उनको कहना, क्योंकि तब उस समय यही नैरेटिव बनाया गया था कि नरेंद्र मोदी ऐसा करेंगे। ठीक, राहुल जी। देखिए, मैं ये तो नहीं मानता कि चुनाव में मर्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो फिर एक दूसरे को गालियां देंगे, है ना। तो वो तो मैं नहीं मानता कि चुनाव में मर्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, जो बात बोली गई है कि मुजरा जो शब्द है उसका मतलब जो है वो आप निकालने को निकाल लें। गूगल करूं क्या? देखिए, उसका मतलब होता है झुककर रिस्पेक्ट देना। क्या रिस्पेक्ट देना? झुककर रिस्पेक्ट देना, ये उसका मीन्स है, पूरा मतलब है पे रिस्पेक्ट बाय, मतलब बॉन्ग डाउन, मतलब बाउ डाउन। तो ये उसका मीनिंग है। अब उसका आप किसी भी उसमें अगर दूसरा मीनिंग निकालते हैं तो वो फिर तवाइफों के मुजरे से जुड़ा हुआ वो बोला जाता है। लेकिन इसका आप असली किस सेंस में मतलब समझते हैं सर? मैं तो देखिए, प्रधानमंत्री ने बड़ा मुजरा का क्या मतलब होता है? हमें तो मुजरा का मतलब वही जो फिल्मों में देखा वही होता है। आप लोग वहां जो है सिकंदर किस्म के लोग जो है मसंद लगा करके बैठे हुए सामने महिला जो है, यही होता है। मुझे प्रधानमंत्री कोई भी शब्द बिना सोचे समझे नहीं बोलते। ये तो मैं इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ कि ये मैंने इसीलिए बोला, उन्होंने अगर मुजरा शब्द उन्होंने बोला है तो उसका असली मीनिंग यही है। उसका अगर आप लिटरल मीनिंग मानेंगे तो वो यही है, झुककर किसी को सलाम करना। तो मैंने तो गूगल कर लिया सर।
ये गूगल का में जो पहला अर्थ आया मुजरा का वो ये आया है, महफिल आदि में वेश्या का गाया जाने वाला गाना। ये आपने जिस तरह से गूगल किया, मैं उसकी जगह दूसरा गूगल आपको दिखा देता हूँ। गूगल से मत कंफ्यूज तो गूगल से मत करिए। उसका 50 इसमें मुजरा मिलेगा, 50 मीन्स उसी में टू मिलेगा। बो डाउन एंड पे रिस्पेक्ट। एक बार कमेंट आपका, आपको नहीं लगा, आपको लगता है प्रधानमंत्री को बचना चाहिए था इस शब्द से? देखिए, मुझे लगता है कि इस समय उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में विपक्ष क्यों देख रहा है? इस समय तो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक है, वो चुनाव में जा रहे हैं। प्रधानमंत्री तो चार्ज उनको बहुमत प्रचारक के मिलेगा, तौर उसके पे भी बाद सर, रहेंगे। प्रचारक के तौर पे भी इस शब्द से बचना नहीं चाहिए था। ठीक है, मुझे लगता है कि ऐसा बहुत हाथों में मचाने की जरूरत नहीं है। अगर प्रधानमंत्री बच जाते तो बेहतर होता, अगर बोल भी दिया तो कोई से बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूट गया। इस समय तो उन्हें चुनाव लड़ रहा है, सरकार बनाना है। और आप देखिए 2014 में प्रधानमंत्री जब प्रचार अभियान कर रहे थे, गुजरात के मुख्यमंत्री रहते, तब भी उन्होंने दामाद रॉबर्ट वाड्रा को लेके क्या क्या कहा, क्या फिर 5 साल जिक्र करा। 2019 का चुनाव प्रचार, चलिए जरा आखिरी 2 मिनट मेरे पास है, एक बार जरा बंगाल की रिपोर्ट भी दे दें आपको। बंगाल में 9 सीटों पर चुनाव, 9 की 9 ममता बनर्जी की सीट है, बीजेपी की एक भी सीट नहीं थी इसमें डायमंड हार्बर, कलकत्ता सब कुछ है जो स्ट्रांग गढ़ है। गढ़ किसी को कहते हैं ना आप, गढ़ में भी अगर 4-5 और आउटर एयर लगा दो तो वो है ये ममता बनर्जी का। बंगाल क्या कह रहा है सर, ओवरऑल रिपोर्ट चाहिए अब 42 की। देखिए, बंगाल पे जाऊं, बहुत क्विकली एकदम तुरंत कह रहा हूं, बंगाल जाएं इसके पहले एक बात बता देता हूं कि आज वो लोग मोदी की आलोचना कर रहे हैं और मर्यादा की अपेक्षा कर रहे हैं जिन्होंने मोदी की बोटी बोटी काटने की बात की थी, उसी पार्टी के लोग। बंगाल बताइए। ठीक है, अब बंगाल पे आते हैं। बंगाल में इस बार रिवर्सल होना है सर। 18 और 22 था, 18 बीजेपी की और 22 ममता बनर्जी को। इस बार मुझे उल्टा दिख रहा है, वो 23 और 17 भी हो सकता है, वो 24 और 16 भी हो सकता है। और ये तय मानिए सौरभ जी की जो कलकत्ता के आसपास का इलाका है, खास करके जादवपुर में बड़ी जोरदार टक्कर होने वाली है। अच्छा जी बिल्कुल, बहुत मिनिमम भाजपा बताइए बंगाल में मुझे, मिनिमम भाजपा 22 मिनिमम 22 है। 22 राहुल जी बंगाल मैं मानता हूं कि बंगाल में लगभग 20-21 सीटें जो है भाजपा लेके जाएगी। नंबर वन पार्टी सही सही लगा लो सर, 21 तक तो मुझे लग रहा है बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी 22 से लेकर 25 सीटों पर जाएगी। 18 के बाद। मुझे लग रहा है 25 टच कर लेगी भारतीय तीनों का जनता आपका पार्टी। सस्पेंड वो ऑलमोस्ट यही है। अब क्योंकि पहली बार प्रोग्राम में आनंद जी आए तो उनका आपको मान लेते हैं। ओवरऑल वाला आंकड़ा भी तो इनका ले लेना सर। ओवरऑल बताइए, अब तो 57 सीट ही रह गई, चुनाव तो निकल गया। पंजाब चुनाव का परिणाम तो घोषित है हाँ, सर। तो क्या कह रहा है पंजाब हिमाचल बिना 4 जून को अगर हमें अवसर मिलेगा आपके साथ बात बिल्कुल करने का, मिलेगा तो सर। आप याद करिएगा कि मैं अब भी कह रहा हूं बीजेपी को 323 सीटें मिल रही हैं। बीजेपी को, एनडीए मैंने फॉलो नहीं किया इसलिए मैं कह नहीं सकता। बीजेपी को ओवरऑल 323, बड़ा स्पेसिफिक आपने एक एक सीट निकाला आपने। एक सीट निकाला है मैंने, और ऊपर से लेकर नीचे तक निकाला है। जम्मू कश्मीर नहीं लड़ रहे हैं तो इसीलिए मैंने नहीं कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक का निकाला है। तो 323 आनंद विजय जी की ये हमें भविष्यवाणी याद रहेगी। 4 जून को बात करेंगे सर। बहुत धन्यवाद आनंद विजय जी आने के लिए। राहुल जी आपका, समीर जी बहुत धन्यवाद आपका।